रेडी 3 2 1 स्टार्ट। एक बार फिर बादल फटने से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मच गई। विराम। अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में बादल फटने से कई घर ज़मींदोज़ हो गए थे, कई गाड़ियां बह गई। विराम। अब वहां के लाहुल क्षेत्र में बादल फटा है और कई लोगों के मारे जाने, लापता होने और कई घर टूट जाने की खबरें मिली है। विराम। इसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। विराम। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसी ही तबाही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी मची थी। विराम। बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटना अब आम घटना होती जा रही है। विराम। यह एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान लगाने के उपाय नहीं है। विराम। बादल फटता है तो हजारों लाखों घन मीटर पानी आसमान से एक साथ गिर पड़ता है, जिसका वेग धरती के पेड़ पौधे मकान सहन नहीं कर पाते। विराम। फिर अचानक सैलाब आता है और लोगों वस्तुओं को अपने साथ तेजी से बहा ले जाता है। विराम। ऐसा इसलिए होता है कि किसी इलाके में बादल कुछ अधिक जमा हो जाते हैं और वे अपनी नमी को संभाल नहीं पाते, अचानक बरस पड़ते हैं। विराम। आमतौर पर ऐसा पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है। विराम। हालांकि बादल फटने की घटनाएं कोई नई है, पहले भी बादल फटते रहे हैं और उनकी मार लोगों पर पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ दशकों में इसकी वजह से जैसी तबाही देखी जाती है वैसी पहले नहीं होती थी। विराम। इसकी वजहें साफ है। एक तो यह कि पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से जगह जगह पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। विराम। बहुत सारे होटल और दुकानें खुल गई है। विराम। जिन इलाकों में लोग पहले घर नहीं बनाया करते थे वहाँ भी घर बनने लगे हैं। विराम। जगह जगह कल कारखाने खुल गए हैं। नदियों का बहाव रोककर बिजली उत्पादन की गतिविधियां बढ़ी है। विराम। सड़कों को सुगम बनाने की योजनाएं भी बड़े पैमाने पर चली है। विराम। इन सब के चलते पहाड़ों पर खूब कटाव हुआ है। विराम। खुदाई के लिए बारूदी हमलों से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिसके चलते वहाँ सामान्य बरसात में भी भूस्खलन होता रहता है। विराम। फिर बादल फटने की घटना होती है तो पानी के साथ पहाड़ टूटकर नीचे के हिस्से में तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। विराम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की वजह से बादल फटने की घटनाएं अधिक होने लगी है। विराम। पहाड़ों में बादलों के ठहर जाने की स्वाभाविक स्थिति के अलावा बिजली उत्पादन के संयंत्रों और टेलीफोन टावरों की वजह से भी बादलों की दिशा और गति प्रभावित होती है। विराम। चुंबकीय तरंगों से सूर्य पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। विराम। कई वैज्ञानिक तो सौर तूफान की आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं। विराम। ऐसे में एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि कुदरत के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जा सके उतना ही मानव जीवन के लिए अच्छा है। विराम। पहाड़ों को तोड़ और खोद कर बेशक कुछ उत्पादन
बढ़ा लिया जाए, मगर लोगों के जीवन की कीमत पर ऐसे उत्पादन और विकास का क्या मोल। विराम। अनेक पर्यावरण विज्ञानी पहाड़ों के साथ आतंकित होकर यह उद्घोषणा करते हैं कि अभी देर नहीं हुई है। विकास और कुदरत के व्यवहारिक समीकरणों पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। स्टॉप।